So we are discussing Unit 1. In Unit 1, we have been talking about free electron theory. And after free electron theory, we moved to the band theory of solids. तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में हम लोगों ने ये एनर्जी बैंड डायग्राम्स देखे हैं, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और एनर्जी बैंड गैप, ये सब कुछ डिस्कस किया है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये जो ईके डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा है, so we start our discussion. What is EK diagram and why it is important for us? So let us go to the next slide. तो जैसे कि पिछले क्लास में हर्ष ने पूछा कि ये जो बैंड है, ये बैंड को लेके उसको थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन जैसा था। तो मुझे एक बहुत अच्छा पिक्चर मिला ये समझाने के लिए कि हाउ एनर्जी लेवल्स आर डिफरेंट देन एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड का कांसेप्ट आता कहाँ से है? तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, जब एक एटम होता है तो ऐसे एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो वहां पे बैंड होता ही नहीं है। जब जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे बल्क सेमीकंडक्टर, यहाँ पे बल्क सेमीकंडक्टर या जो सॉलिड है उसकी बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है ये बैंड फॉर्मेशन। बैंड जैसे हम लोगों ने जब बैंड थ्योरी डिस्कस करना शुरू किया, मतलब जब पीरियोडिक पोटेंशियल का बात किया, उसके बाद में क्रोनिग-पेनी मॉडल, वहां से अलाउड एनर्जी बैंड और फॉरबिडन एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट है, तो वहीं से ये हम लोग इसको ऐसे समझें कि जब सॉलिड होता है तो उसमें बहुत सारे एटम्स एक फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, और दैट बिकॉज ऑफ दैट अरेंजमेंट दिस बैंड स्ट्रक्चर कम्स इन द पिक्चर। तो उसी में जो टॉप फील्ड लेवल होता है उसको हम लोग बैलेंस बैंड बोलते हैं, उसके ऊपर का जो लेवल होता है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। बैलेंस बैंड के नीचे भी बहुत सारे बैंड्स हैं, दे आर कंप्लीटली फिल्ड, सो वी आर नॉट मच कंसर्न अबाउट दैट। और बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के जो गैप होता है उसको एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं, और ये किसी पर्टिकुलर मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे जर्मेनियम का कुछ होता है, सिलिकॉन का कुछ होता है, ऐसे ही होता है। तो ऐसे बैंड और एनर्जी लेवल का कंसेप्ट यहीं से आता है। जब हम पूरे सॉलिड का बात करते हैं तभी ये बैंड का कंसेप्ट आता है, अदरवाइज जब हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं तो वहां पे एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो आई थिंक वो जो बैंड को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो थोड़ा और क्लियर हुआ होगा, और आगे हम लोग जैसे पढ़ेंगे वैसे ही धीरे धीरे और क्लियर होंगी। फिर ये एक दूसरा पिक्चर उसी को दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे एनर्जी, ये थोड़ा सा सफोस्टिकेटेड पिक्चर है, लेकिन इसमें हम लोग बहुत डिटेल में समझने में थोड़ा सा ज्यादा फिजिक्स इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू कीप इट सिंपल एट योर लेवल। यहीं पे जो बैंड स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्म में बनते हैं, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ऐसे यही जो है लेवल्स आगे चल के वो बैंड जैसे बना देते हैं। अभी इतना समझे, बहुत ज्यादा डिटेल जो इसका है उसके लिए हमको फिर थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और जितना इन्वॉल्व होंगे तो फिर थोड़ा बोरिंग हो जाता है और समझना मुश्किल होने लगता है। तो अभी जस्ट हम इस पिक्चर से समझें कि जैसे लेवल से एनर्जी लेवल कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी बैंड्स व्हेन वी move into solid from atom to solids. So this is how this band comes in the picture. अब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता क्या है? अब ये दोनों सब कॉन्सेप्ट हमारे जो आ रहे हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ के उसको अप्लाई करके हम लोगों ने ये सब जाना है। तो वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि वेव फंक्शन होता है, जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या होता है कि कोई पार्टिकल का पोजीशन होता है, उस पे फोर्स होता है, मोमेंटम होता है, ऐसे यहाँ पे वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन में ही सारे इंफॉर्मेशन होता है किसी भी पार्टिकल का। तो ये उसी तरह की डिफिनेशन में लिखा है, बैलेंस बैंड रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इन द क्रिस्टल दैट करस्पॉन्ड टू द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। Electrons that occupy these wave functions are called valence electrons. तो ये क्वांटम मैकेनिकल डेफिनेशन है। थोड़ा सा इन्वॉल्व, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स आता है थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो 10+2 के बच्चे हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स से इतना फैमिलियर नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सिंपलिस्टिक
चीजें बोलता हूँ और क्वांटम मैकेनिक्स जहाँ पे कम से कम यूज हो और हम लोग अपनी कंसेप्ट को समझ लें, इतना हमारे लिए काफी है। तो एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, मतलब 0 केल्विन पे क्या होता है, बैलेंस बॉन्ड पूरा भरा होता है। तो यही बोले ऑल द बॉन्ड्स आर ऑक्युपाइड बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड the all energy level in balance band are normally filled with these electrons। अब उसमें क्या कर रहे हैं, टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड, जो बैलेंस बैंड का टॉप है उसकी जो एनर्जी है उसको हम लोग EV से रिप्रेजेंट करेंगे। EV, V मींस बैलेंस बैंड। ऐसे ही कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस इन द क्रिस्टल दैट हैव हायर एनर्जी देन दोज ऑफ बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड के ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में होते हैं और नॉर्मली वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे एम्प्टी होता है। और जो कंडक्शन बैंड के एनर्जी का बॉटम है उसको हम लोग EC बोलते हैं। तो बैंड गैप जो EG हम लोग बोल रहे थे, EG मतलब कंडक्शन बैंड का एनर्जी माइनस बैलेंस बैंड का एनर्जी, तो EC माइनस EV, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बैंड गैप। अगर हमको कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के एनर्जी पता हो तो हम लोग बैंड गैप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो विड्थ होता है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। इट इज ओके, यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल। अभी हम लोग को बैंड गैप। अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ना चाह रहे हैं EK डायग्राम। तो E तो हमको पता है एनर्जी होता है, K क्या है, K जैसे पहले हम लोग सबसे पहले K देखा हम लोगों ने जब ब्लॉच फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। लेट अस गो टू दैट स्लाइड। सबसे पहले K यहाँ पे आता है, ब्लॉच फंक्शन। ब्लॉच फंक्शन का हमको जरूरत कहाँ पड़ा था, जब हम लोगों ने बोला कि एटम पीरियोडिक स्टेट पे रखे हैं क्रिस्टल में, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो पीरियोडिक पोटेंशियल फील करता है। तो वहां से पीरियोडिक पोटेंशियल को समझने के लिए हमको श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा और पीरियोडिक पोटेंशियल के सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने ब्लॉच फंक्शन यूज किया। तो यहाँ पे सबसे पहली बार K आया। तो एक्सपोनेंशियल I K डॉट R, दिस इज एन इक्वेशन फॉर प्लेन वेव। प्लेन वेव का इक्वेशन पहले भी पढ़ा होगा, दैट इज डिफरेंट, और यहाँ पे कुछ अलग फॉर्म में दिखा रहा है। तो K एक तरह से अगर हम सोचे जैसे एनर्जी होता है, एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम, तो K somehow represent momentum but not that directly, but as of now you can think of EK means energy and momentum का relation है। K is kind of momentum, it is known as wave vector और ये एक नंबर की तरह होता है, but as of now we can take it as it's something related to momentum, not directly momentum but it is related to momentum। तो यहाँ पे आया। फिर एक बार यहाँ पे K आया, जो हम लोग एक क्रोनिंग पेनी मॉडल में जब हम डिफरेंट वेव फंक्शन के लिए लिखे तो ये कंडीशन एक आया था। इस कंडीशन से ही प्लॉट देखा और प्लॉट में एनर्जी अलाउड बैंड फॉरबिडन बैंड का कंसेप्ट है। तो यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ये सब बहुत डिटेल नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये हम देख रहे हैं 2 बार K कहाँ पे आया है। ये K से ही रिलेटेड हमको जो EK डायग्राम है हमको वहां पे जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा सा K के बारे में बात कर लिए कि K होता क्या है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज रिटन हियर। तो EK डायग्राम बेसिकली एनर्जी वर्सेस क्रिस्टल मोमेंटम प्लॉट। क्रिस्टल मोमेंटम क्या है हम लोग अभी उसके बहुत डिटेल में नहीं जाते, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो इसमें लिखा है उसको हम लोग पढ़ेंगे एंड आई डोंट एक्सपेक्ट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑफ इट, बट इवेंचुअली जब EK डायग्राम दिखाएंगे तो समझ में आएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखो और सुनो क्या बोला जा रहा है, एंड देन लेटर ऑन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। बट प्रॉब्लम यही है कि जहां पे हम लोग डिटेल में जाते हैं तो थोड़ा सा ऐसे रीजन में चले जाते हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ नहीं है। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स डायरेक्शन इन द क्रिस्टल इज गिवन बाय h बार k। ये बोल रहे कि अगर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का इससे दिया गया है तो k is somehow related to momentum and the state psi k in lower EK curve constitute the wave function of the valence band and in upper EK curve correspond to the states in conduction band। तो जो EK कर्व होगा इसका लोअर पार्ट जो है वो बैलेंस बैंड को दिखाएगा और जो अपर दूसरा पार्ट होगा वो कंडक्शन बैंड को दिखाएगा। और जैसे हम लोग पहले देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड, एक ये पिक्चर है,
ये बैंड डायग्राम से ही आया। यहाँ पे हम लोग इस एक्सिस पे एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं और इस एक्सिस पे बेसिकली जो एक्स लिखा है इसका कुछ मतलब नहीं है। ये बैंड बैंड कितना बड़ा छोटा ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ से हम अगर किसी का बैंड डायग्राम हमको इस तरह से मिल जाए तो हम ये देख के बता सकते हैं कि वो मटेरियल कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर है। कैसे पता करेंगे? अगर हमको ये नंबर पता चल जाए बैंड गैप अगर 0 होगा तो मतलब कंडक्टर होगा, अगर बैंड गैप बड़ा होगा मतलब 3 MB 4 EV 5 EV ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा होगा तो वो इंसुलेटर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे कुछ होगा तो हम उसको सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो इस पिक्चर से हम लोग इतना जान पा रहे हैं। इसी का दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ईके डायग्राम। ईके डायग्राम इसी को दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग अभी जो है इसको धीरे धीरे समझेंगे। इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस डायग्राम मीन्स, but as of now let us try to understand what it says. तो ईके डायग्राम एक तरह से एनर्जी मोमेंटम प्लॉट जैसे है। और ये देखो, ये जो पिक्चर है, नेक्स्ट पिक्चर, ये दिखाता है कि हम लोग इसको ईके डायग्राम कहते हैं और ये जो है ये एनर्जी बैंड डायग्राम। हम लोग इस बैंड डायग्राम को जानते हैं। ईवी हमने किसको डिफाइन किया? बैलेंस बैंड के ऊपर वाले पार्ट में जो एनर्जी है, जो बैलेंस बैंड का टॉप है, उसको हम लोगों ने ईवी डिफाइन किया। और जो कंडक्शन बैंड का बॉटम है उसको हमने ईसी डिफाइन किया। और ईसी माइनस ईवी करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ईजी मिल जाएगा, दैट इज बैंड गैप। और ई के डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। ये ऐसा कैसे बनता है और किस तरह से आया है, ये सब चीजें हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश कर रहे हैं। और जो हम लोग स्लाइड दिखा रहे थे, यहाँ पे देखो, अब इस पिक्चर से मतलब दिस बैंड स्ट्रक्चर, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड वाज शोन एज ए बॉक्स, and now when we are moving to this presentation has a lot of benefits। और जो हम लोग आगे की यूनिट्स पढ़ने वाले हैं उसमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग अभी ये समझ ले कि दिस इज अ प्रेजेंटेशन। बैंड थ्योरी हमने पढ़ा, बैंड थ्योरी में हमने बैंड बनाए, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड बनाया, एंड देन वी आर टेकिंग रिड्यूस्ड जोन पिक्चर ऑफ ईके डायग्राम टू से सेम थिंग। जो ये यहाँ पे कह रहा था वही चीज यहाँ पे कह रहा है। इसका जो टॉप है दिस इज ईवी, इसका जो बॉटम है इसका ईसी, एंड दीज आर ऑल एनर्जी लेवल। इसके नीचे भी बहुत सारे लेवल्स है, ऊपर भी लेवल है, बट टॉप फील्ड लेवल हम लोग उसको बैलेंस बैंड कहते हैं। वी टेक दिस एंड उसके ऊपर का जो लेवल है उसको हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। वी टेक दिस, सो वी आर इंटरेस्टेड इनटू कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, सो वी टेक दैट पार्ट ऑफ दैट पिक्चर and from that we try to explain things. So this is EK diagram. So मतलब अब EK diagram को समझाने के लिए शायद हम लोग को जो क्वांटम मैकेनिक्स और ये सब का जरूरत पड़ रहा है, हम उससे बचना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि उतना डिटेल में जाना पड़े। और जो हमारा कोर्स का स्कोप है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आए। अगर मैं ये सब क्वांटम मैकेनिक्स करके भी समझा सकता हूँ, बट I don't think that will be useful and बोरिंग भी होगा और समझने में भी प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग बस इसको ऐसे समझते हैं। यहाँ से ऐसे जाने का रीजन ये है कि जो पीरियोडिक पोटेंशियल आया, जहां से बैंड का स्ट्रक्चर आता है, वो पीरियोडिक पोटेंशियल की वजह से जब हम लोग ईके को प्लॉट करेंगे तो ये एक ऐसे पीरियोडिसिटी आएगा। फ्रॉम दैट हम लोग एक ब्रिलुआ जोन होता है, मतलब एक बाउंड्री है जिसके बाद रिपीटेशन हो रहा है। जैसे ऐसे इधर है, फिर ऐसे इधर है, फिर ऐसे इधर, ऐसे पीरियोडिक फंक्शन है, ऐसे ही ऊपर है, ऐसे ही। तो हम लोग ने अपने काम का जो रीजन है उतना रीजन ले लिया, एंड दैट एक्सप्लेन्स थिंग्स रिलेटेड टू दिस, एंड दिस इज नोन एज रिड्यूस्ड जोन पिक्चर। तो रिड्यूस्ड जोन पिक्चर में जो ईके डायग्राम है, दिस विल बी यूजफुल फॉर अस एंड दिस रिप्रेजेंट सेम थिंग एज हियर, एंड इट हैज अ लॉट मोर इंफॉर्मेशन। लेटर ऑन जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसके बहुत सारे और यूज हैं और बहुत कुछ बताता है। तो ये जो ईवी और ईसी है ये देखो सेम ही है, और इसके बीच का जो गैप है वो बैंड गैप है। ये बोला एम्प्टी साइके मींस दीज वेव फंक्शंस आर एम्प्टी, मींस देयर इज नो, these states are not occupied by electrons, and these all states are occupied. Valence band is completely filled, so this is called occupied psyche,
and this is valence band, this is for conduction band. So I hope इससे सिंपल तरीके से इसको समझाना मुश्किल है जिस तरह के हमारे बैकग्राउंड. So this is like another representation of energy band diagram, and this is what EK diagram look like. Let us read this, what is written here. The EK diagram of direct band gap semiconductor. अब हमको direct band gap, indirect band gap semiconductor भी देखना है. तो जो गैलियम आर्सेनाइड है, दिस इज अ सेमीकंडक्टर. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट. सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे पहले पढ़े हैं, ऐसे ही एक सेमीकंडक्टर होता है गैलियम आर्सेनाइड. ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है. नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप समझाएंगे, तब ये समझ में आएगा कि ईके डायग्राम कितना यूजफुल है. सो द ईके कर्व कंसिस्ट ऑफ मेनी डिस्क्रीट पॉइंट. दीज आर डिफरेंट पॉइंट जैसे दिखा रहा है, with which each point corresponding to an possible state. मतलब वो सारा एक कुछ possible energy state की बात कर रहे हैं. And this energy state is represented by wave function that is allowed to exist in the crystal. The points are so close that normally draw EK relationship as a continuous curve. ये जो point बनाए हैं, ये बहुत close point है, just दिखाने के लिए ऐसे बनाया गया है. So this is how we can introduce EK diagram. तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुमको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा, लेकिन एक पिक्चर जरूर दिमाग में आया है कैसे दिस बैंड डायग्राम्स कम्स इन द पिक्चर, हाउ वी गेट फ्रॉम एनर्जी लेवल टू एनर्जी बैंड्स. लाइक हम लोगों ने पहले फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी देखा, वहां से एनर्जी लेवल का बात किया, फिर हम लोग सॉलिड का समझने में एनर्जी बैंड का बात किए. तो विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और उसके ट्रीटमेंट, हम लोग एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि हाउ दिस लेवल टर्न्स इनटू बैंड्स, एंड देन दीज बैंड्स, हाउ दीज बैंड्स वी डिफाइन बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एंड देन बैंड गैप, और कैसे हम ये बैंड गैप डायग्राम से ये दिखा पा रहे हैं कि कौन सेमीकंडक्टर है, कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है. And then this is another representation of this band diagram where we plot energy versus K. K is related to momentum. It is not, I'm not saying directly it is momentum, but it is somehow representing momentum thing. So energy momentum kind of plot is there. And here we see the same picture where ऐसे हम लोग यहाँ पे बॉक्स की तरह दिखा रहे हैं, तो बॉक्स के बारे में बहुत सारा बातें नहीं कर पा रहे हैं. इट गिव्स लेस इंफॉर्मेशन, दिस गिव्स अ लॉट मोर इंफॉर्मेशन, एंड इवेंचुअली जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसका यूटिलाइजेशन समझ में आएगा कैसे कैसे होता है. और तो अभी हम लोग आज के क्लास में यही तक समझेंगे कि ईके डायग्राम कैसे आया. बैंड डायग्राम से थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा. और एट दिस पॉइंट, if I don't know if I allow you to ask question on that point, but क्योंकि बहुत सारा चीजें ऐसी हैं जिनको समझाया नहीं जा सकता. अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊं तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स और बहुत कुछ चाहिए जो हम लोग के पास है नहीं. प्रीडिक्विजिट टाइप का इसका बहुत है. So as of now you just try to understand there is valence band, conduction band, there is band gap, and this is another representation, and how this representation came, this we saw in a that short video. कैसे वो पीरियोडिसिटी का जो कंसेप्ट हम लोग वहां डिस्कस कर रहे थे, उसी का ये मैनिफेस्टेशन है. तो यहाँ पे हम लोग ईके डायग्राम को इतना ही इंट्रोड्यूस करके रुकते हैं, और कल हम लोग बात करेंगे. कल मतलब जो कमिंग लेक्चर है उस दिन हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप, और वो दोनों में क्या डिफरेंस है. तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. आज के क्लास में हम लोग यही पे रुकते हैं. दिस इज लाइक एन, आई होप यू गॉट सम, थोड़ा सा कुछ दिमाग में पिक्चर आया होगा कि ईके डायग्राम कैसे होता है. तो अब किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज आई अंडरस्टैंड दैट you can't understand everything at this stage, but later on you will be able to understand. Here this is E plus, E minus, this is electron, H plus is hole. So hole and electron are responsible for conduction in semiconductor.
और धीरे धीरे हम लोग को जब जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ेगा वैसे हमको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, इसमें धीरे धीरे समझ में आएगा। दिस इज लाइक ए नॉमेनक्लेचर, एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया हूँ, उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि इस लेवल पे बहुत कुछ क्वेश्चन किया जा सके। इस लेवल पे बस इतना ही हम लोग समझे कि बैंड गैप क्या है और कैसे ये पिक्चर आया, ये हम लोगों ने वीडियो में देखा। तो लेट अस स्टॉप हियर in today's class, and eventually we will have more clarity on this. सर इसका पीडीएफ सेंड कर दीजिए। हाँ, ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, so keep patience Thank you. and have faith, and eventually I will explain things as per your level. तो थोड़ा सा एडवांस है ये चीज, मैं बार बार तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि परेशान ना हो, धीरे धीरे समझ में आएगा, जितना समझ में आएगा उतना हमारे लिए काफी होगा, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग हियर and we'll meet on probably next class is on Tuesday, so then we will meet and we will continue our discussion. Thank you so much for joining. Let us stop here, और शायद मंडे से मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा तो हम लोग और अच्छे से बात कर पाएंगे। अभी मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, so